हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार विधान परिषद चुनाव 22 अक्टूबर को होना है। कुल 34 मतदान केंद्र और 10 सहायक मतदान केंद्र यानी 44 मतदान केंद्र पर दरभंगा जिले में स्नातक प्रतिनिधि चुनेंगे, स्नातक वोटर। और दूसरी ओर जो इसके अलावा शिक्षक निर्वाचन का भी चुनाव होना है। 32 मतदान केंद्रों पर शिक्षक प्रतिनिधि चुनेंगे, जो शिक्षक हैं वोटर वो। कुल 16 उम्मीदवार हैं, स्नातक में 13 उम्मीदवार हैं, शिक्षक में। और इसके लिए वोटिंग की तैयारी पूरी हो गई है। वोटिंग की तैयारी के तहत जो मतदान सामग्री है, बक्सा है, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी 1, 2, 3 और पुलिस बल, इन सब लोगों की रवानगी हुई। दरभंगा क्लब लहरियासराय में भारी भीड़ और उसके बाद इन लोगों ने स्पेशल पैकेट सहित सामान प्राप्त किया। वहीं पता चलता है इन लोगों को कि किन के साथ कौन पुलिस अधिकारी टैग हैं, और उसके बाद ये लोग मतदान केंद्र के लिए इनकी रवानगी होती है। ईवीएम के जमाने में बक्सा से यह चुनाव, चाहे वह पंचायत चुनाव हो या फिर यह स्नातक या शिक्षक। क्या आप लोग का पूरा विधि व्यवस्था हो गया है? पूरा मतलब जी हाँ, हो गया है, सभी सामान मिल गया है। अच्छा, सभी मिल गया है, ठीक है। बॉक्स भी मिल गया 2 गो, अच्छा, है ना। प्लस अभी हम लोग गाड़ी मिल गया, हम लोग ज़्यादा तेल लेंगे, तेल लेने के बाद हम लोग जो है तो प्रशासन वहीं मिलेगा आपको। एमएलसी चुनाव के लिए स्नातक के लिए कुल 44 बूथ है। 44 बूथ के मतदान पदाधिकारी, मतदान दल को, और शिक्षक में 32 मतदान केंद्र के लिए प्रतिनियुक्त मतदान पदाधिकारीगण को हम लोग सामान सामग्री को टांग के दिए हैं, जिसमें स्पेशल थैला, सामान्य थैला, कोविड-19 के बचाव संबंधी किट, वोटिंग कंपार्टमेंट, मतदान दल, और यहाँ जो है क्लब में वो टेंट में जो है मतदान दल और पुलिस बल से मिलान हुआ आज। प्रमंडलीय आयुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर मयंक बड़बड़े के अनुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 8 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। ये मतदान जो ईवीएम से अलग है, बक्से में बैलेट डाले जाएंगे। आप यहां एक से ज्यादा उम्मीदवारों को भी क्रमांकता के अनुसार मत दे सकते हैं। क्रमांक 1, 2, 3, 4 से लेकर 16 उम्मीदवार हैं तो 16 तक, या रुक भी सकते हैं, या मात्र एक उम्मीदवार पर ही अपना पसंद 1 नंबर लिखकर मत दे सकते हैं। ये सभी नियम, हर बूथ में नियम कानून लगाया गया है, और जो मत देना है वह निर्वाचन आयोग द्वारा बैगनी कलर के पेपर से ही देना है। यानी आप अपने कलम से टिक नहीं करेंगे, अपने कलम से या निशान काटने का या टिक का नहीं लगाएंगे, क्रमांक आपको लिखना है। दूसरा, अगर आपने कुछ लिख दिया तो आपका मत पत्र अवैध हो जाएगा। ये सारे नियम हर बूथ पर बनाए गए हैं, और इसकी फ्लैक्सी बोर्ड लगाई गई है कि किस तरह से आपको मतदान करना है, ताकि आपका मत पत्र रद्द न हो। सभी बूथ पर 2-2 बक्सा और उसकी तैयारी के साथ पीठासीन पदाधिकारी और पोलिंग अफसर 1, 2, 3 मतदान स्थल के लिए रवाना हुए, और 22 तारीख की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये स्नातक और शिक्षक जो उम्मीदवार हैं, 16 उम्मीदवार स्नातक में, 13 उम्मीदवार शिक्षक में, उनका भाग्य इस मत पेटिका में बंद हो जाएगा। ईवीएम से यह मतदान नहीं होता है, और इन मत पेटिका को जब खुलेगा तो इसकी वोटों की गिनती होगी। हम आपको बता दें कि इसमें सबसे अधिक लाने वाले नहीं जीतते। जीतने के लिए कुल मतदान का 50% +1 होना जरूरी है, और अगर ऐसे में प्रथम वरीयता में कोई विजयी उम्मीदवार इसे हासिल नहीं करता है तो फिर दूसरा जो चॉइस है उसे मिलाया जाता है। दूसरे पर भी अगर नहीं होगा तो तीसरे चॉइस से मिलाना होगा। अर्थात किसी भी उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए 50% +1 वोट हासिल करना जरूरी है। ऐसे मतगणना होती है, और मतगणना बिहार विधानसभा चुनाव के बाद होनी है।
बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम तय है और इसी में दरभंगा में 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के दरभंगा राज में प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत आईजी और एसएसपी ने दौरा किया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कोरोना काल में सभा कराना एक चुनौती प्रशासन के लिए और जो जेड श्रेणी है उसमें बिना कोविड जांच कराए किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके लिए विशेष फरमान आया है। जेड श्रेणी में चाहे वह जिलाधिकारी हो, एसएसपी हो, आईजी हो या फिर जो प्रधानमंत्री के कमांडो हैं, उन लोगों को यहां जांच कराने के बाद इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आरटीपीएस किट से वह भी 6 घंटे के अंदर जो पटना से टीम आएगी और पूरा लैब बैठाया जाएगा और जेड श्रेणी के अंदर पूरी तरह कोरोना जांच करने के बाद ही किसी भी जो चाहे वह सुरक्षा व्यवस्था में हो या पदाधिकारी हो उन्हें जाने की इजाजत होगी और जाने के बाद वे तब तक नहीं निकलेंगे जब तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाएगा। तो एक अलग व्यवस्था जो इस सदी में चुनाव कोरोना काल में जहां आतंकवादियों से सुरक्षा की व्यवस्था होती थी चप्पे चप्पे पर, वहीं जो सुरक्षाकर्मी है उसे कोरोना से भी बचने और लड़ने की एक तरह से एक प्रयोग और ये चुनौती अब देखना है कि किस तरह जिला प्रशासन जो प्रधानमंत्री का एसटीजी फोर्स है और कमांडो है, सुरक्षा व्यवस्था है, वह निपटता है। हम आपको बता दें कि इस तरह का आदेश आया है कि जेड श्रेणी में कोई भी चाहे वह किसी भी पद पर हो बिना कोविड टेस्ट निगेटिव हुए नहीं जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस भीड़ की। भीड़ से जोड़ते हैं कोरोना को। जी हां, पूरी दुनिया तबाह है कोरोना में, लेकिन इस चुनाव के दौर में पूजा के इस शोर में कहीं हम कोरोना को भूल रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि 3 दिन में दरभंगा में 3 मौतें हुई है। दरभंगा में मृतकों की संख्या पहुंच गई है 42, जिसमें शहर के एक जो व्यापारी हैं उनकी भी मौत हो गई और इसके साथ ही शहर में मृतकों की संख्या पहुंच गई 14। बुधवार को सुबह शहर के एक व्यापारी की मौत के बाद दरभंगा जिले में मृतकों की संख्या 42 हो गई है। ये कोरोना का आंकड़ा है। देश दुनिया भले तबाह है और इस चुनावी दौर में हम सोशल डिस्टेंस, मास्क और 2 गज की दूरी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो। ये आप दृश्य देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का दृश्य है। यहां नामांकन के लिए लोग जुटे हैं। उम्मीदवार लगातार अपने जोश में और उनके समर्थक पूरे जोश खरोश में, और दूसरी ओर कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ। हम किसी एक पार्टी पर आक्षेप नहीं लगा रहे हैं। यहां देखिए राष्ट्रीय जनता दल की सभा में किस तरह से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही हैं। नेता से लेकर और जो समर्थक कार्यकर्ता हैं सभी एक समान और पूरी तरह भीड़ लगाए। ये कोरोना काल में होने वाले चुनाव का दृश्य है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं 1 महीने पहले तक की, और वर्तमान में ऐसी ही तस्वीर। यहां भीड़ नहीं मिलती, यहां समर्थक नहीं मिलते, यहां नेता नहीं मिलते, यहां अपने भी कम मिलते हैं। हिम्मत वाले ही जाते हैं अंतिम विदाई देने। ये कोरोना काल है। बुधवार को भी दरभंगा शहर के एक व्यापारी की मौत हुई है। ये एक कड़वा सच है। कोरोना काल में चुनाव लोकतंत्र को जिंदा रखना है, लेकिन जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए जिंदगी भी जरूरी है। जान है तो जहान है, ये नहीं भूलना है। कोरोना जो 27 अप्रैल को दरभंगा पहुंचा, 31 दिसंबर को दुनिया में वुहान में पैदा हुआ कोरोना 31 जनवरी को भारत पहुंच गया। 22 मार्च को वह बिहार पहुंच गया। पहला कोरोना पॉजिटिव सिवान का और पहली मौत हुई थी। 7 महीने बीते हैं और 22 मार्च से अगर आप जोड़ लें तो ये 7 महीने में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। 1 माह लगा था दरभंगा में इसे रोकने के लिए, और ये 27 अप्रैल को पहला केस मिला था। अप्रैल समाप्त हुआ तो संख्या 1 दर्जन के आसपास थी।
मई समाप्त हुआ तो संख्या 100 के आसपास थी, जून समाप्त हुआ तो संख्या 300, जुलाई समाप्त हुआ तो संख्या 1000 के पास, अगस्त समाप्त हुआ तो संख्या 2000 के पार, सितंबर समाप्त हुआ तो 3000 और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और संख्या अभी 3500 के आंकड़े को छू रहा है। 42 लोगों ने दम तोड़ दिया है। ये है दरभंगा में कोरोना का आंकड़ा। कैसे भूलें हम ये सूनी सड़कें, ये मेहनत, जो कोरोना कर्मवीर हैं, कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने 7 माह से संघर्ष किया है। ये तस्वीर और एक कड़वा सच कि कोरोना गया नहीं है, वैक्सीन आया नहीं है, वायरस गया नहीं है और हम हैं कि चुनाव में मशगूल हैं। हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप वोट मत गिराइए, वोट जरूर गिराइए, लेकिन अपने स्वास्थ्य और अपने स्वास्थ्य, धन, परिवार को देखते हुए सुरक्षा मानक अपना कर ही जाइए। प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, वोट गिराने में भी आपको एक ग्लव्स देगा जिसे आप पहनकर बटन दबाएंगे। कोरोना जिनसे हो गया है उसको भी लोकतंत्र में अगर भागीदारी चाहिए तो उसकी भी व्यवस्था है। कर्मी कोरोना किट पहनकर आपका वोट गिराएंगे। आप बुजुर्ग हैं तो फॉर्म भरकर आपके घर से आपका वोट कलेक्शन होगा इस बार। ये नई व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था के तहत लोकतंत्र को जिंदा रखने की व्यवस्था, लेकिन जिंदा रखने के लिए आदमी का जिंदा होना जरूरी है। हम आपको यह बता दे रहे हैं कि कोरोना गया नहीं है। पुनः दोहरा रहे हैं कि 3 दिनों में 3 मौत हुई है दरभंगा जिले में, और दरभंगा शहर के एक व्यापारी की मौत बुधवार की सुबह हुई और कोरोना वार्ड में उन्होंने आखिरी सांस ली। 2 दिन पहले भी 2 व्यक्ति, एक ताड़ी एक बहादुरपुर के, ने दम तोड़ दिया और अब मृतकों की संख्या 42 हो गई है, जिसमें 1/3 दरभंगा शहर का हिस्सा है। 150 लोग दरभंगा अस्पताल के कोरोना वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। खुशकिस्मत है वो 3000 लोग जिन्होंने कोरोना को हरा तो दिया है, लेकिन कोरोना हमारे आसपास है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव, दुर्गा पूजा, मोहम्मद साहब का जन्मदिन, दीपावली और छठ गुजरना एक चुनौती है। प्रशासन रोक रहा है, प्रशासन नियम कानून बना रहा है, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं। दुर्गा पूजा के पंडाल वालों ने तो बहुत हद तक नियम पालन किया है। ईद से लेकर बकरीद तक, गणेश पूजा से लेकर चौथ चंद तक पर कोरोना का असर दिखा, लेकिन ये चुनाव है। जो नेता कहते हैं जनता तालियां बजाती है, लेकिन याद करना होगा, याद रखना होगा कि जब आप कोरोना पॉजिटिव होंगे तो आपके साथ सिर्फ होगा आइसोलेशन, और आइसोलेशन में आपकी हिम्मत, आपके परिवार और शुभचिंतकों का इंतजामात ही काम करेगा। न नेता होंगे न उम्मीदवार होंगे। हमारी भावना किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं है, हमारी भावना लोकतंत्र को धकियाने की भी नहीं है। हमारी भावना है आपके जीवन की सुरक्षा, उसे याद कराना कि 7 महीने किस तरह आपने घर में रहकर संघर्ष किया है। लोकतंत्र में भले ही आपको कहे कि घर से निकलिए, वोट गिराइए जरूर, लेकिन ठीक उसी तरह जिस तरह आप किराना और सब्जी का सामान सुरक्षा मानक अपना कर लाते हैं, हाथ धो कर करके घर के अंदर जाते हैं, जरा सोचिए उनका क्या दोष जो घर में हैं और आप बाहर जाते हैं और कोरोना को घर में ले आते हैं। उन 42 परिवारों का सोचिए दरभंगा में जिन्होंने अपनों को खोया है और अंत्येष्टि के समय अपनों को भी चेहरा देखना नसीब नहीं है। 3 दिनों में दरभंगा में ये 3 मौतें हुई है। ये उन लोगों को बताने के लिए कि अखबार के पन्ने पर से ये गायब हो गए हैं। नेताओं की तस्वीर छपती है, चुनाव आयोग की तैयारियां और इंस्ट्रक्शन की बात होती है। ये सारे इंतजाम तो प्रशासन कर रहा है, लेकिन आप ये सोचिए कि आप प्रशासन और सरकार के लिए गिनती हैं। आप भी अगर इस लाइन में जुड़ गए तो 42 से संख्या 43 हो जाएगी, 3500 से एक और पार कर जाएगा। इसलिए आप प्रशासन और सरकार के लिए एक संख्या हैं। अपनी अहमियत को अपने परिवार के लिए समझिए और अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए जिंदगी को महत्व दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना लगातार कोहराम मचा रहा है। ये अलग बात है कि मीडिया की सुर्खियों से ये गायब हो रहा है। हकीकत देखना हो तो जाकर के उस अंत्येष्टि स्थल पर जाकर के देखिए, जहां लकड़ी देने वाले, मिट्टी देने वाले की संख्या भी 3 से 4 रह जाती है।
इन सूनी सड़कों को देखिए जिनसे आप कभी कमाने जाते थे, नौकरी पर जाते थे और वहां से 2 पैसे लेकर के घर में चूल्हे जलते थे। ऐसी परिस्थिति में कितने संघर्ष के बीच आपने इस 7 महीनों को गुजारा है और ये संघर्ष को ऐसे ही न जाने दीजिए। जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता, सब काम करना है, नौकरी पे भी जानी है, व्यापार भी करना है, दुकान भी खोलनी है, ठेला भी चलाना है, 2 जून की रोटी का जुगाड़ भी करना है, लोकतंत्र को भी जिंदा रखना है, विधि व्यवस्था को भी जिंदा रखना है। लेकिन कोरोना को देखते हुए अपनी जिंदगी की रक्षा सबसे अहम जरूरी। और ये पुनर्ग्राफ दोहराते नहीं तिहराते हुए कि 3 दिनों में दरभंगा में 3 मौतें हुई है। दरभंगा शहर के भी एक व्यापारी ने बुधवार की सुबह दम तोड़ दिया है। ऐसी परिस्थिति में जान है तो जहान है, कोरोना को देखते हुए हर काम करना है। और अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया तीसरे चरण का एक दिन पहले ही समाप्त हो चुका था और संवीक्षा हुई। संवीक्षा में 19 नामांकन रद्द किए गए, जिसमें जाले में सबसे अधिक 26 उम्मीदवार में 13 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया। ये बड़ी खबर है। 83 दरभंगा में 20 उम्मीदवार में 1 का नामांकन रद्द हुआ। 84 हायाघाट में 18 में से 1 का नामांकन रद्द है। 85 18 में से 1 का नामांकन रद्द, 17 बचे। 86 क्योटी में 19 में 3 का नामांकन रद्द और 16 उम्मीदवार बचे, जबकि जाले में 26 उम्मीदवार में 13 का नामांकन रद्द, 13 मैदान में बचे हैं। यानी 82 उम्मीदवार अब मैदान में हैं। नाम वापसी के लिए 2 दिन का समय है। हम आपको बता दें कि 78 जो कुशेश्वर स्थान है वहां से लेकर 79, 80, 81, 82 ये 5 जगहों में सभी को चुनाव चिन्ह का आवंटन हो चुका है और 5 जगहों में चुनाव चिन्ह का आवंटन होना है। 5 जगहों में 78 में 15 उम्मीदवार हैं, कुशेश्वर स्थान में 79, गौराबौड़ा में सबसे अधिक 24 उम्मीदवार, 80 बेनीपुर में 14 उम्मीदवार, 81 अलीनगर में 13 उम्मीदवार और 82 दरभंगा ग्रामीण में 7 उम्मीदवार। तो इस तरह 73 प्रत्याशी जिनका फ्रेम पहले फिक्स्ड हो चुका है और 83 दरभंगा में अब बचे 19 उम्मीदवार, 84 में बचे 17 उम्मीदवार, 85 बहादुरपुर में बचे 17, 86 क्योटी में 16 उम्मीदवार बचे और जाले जहां सबसे ज्यादा नामांकन हुआ था लेकिन सबसे ज्यादा रद्द हुआ, 26 में से 13 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द, अब 13 बचे हैं। मतगणना स्थल से लेकर मतगणना कक्ष तक लगातार रंग रोगन और लोकतंत्र के महापर्व में सजने की तैयारी और इसी के तहत लगातार रंग रोगन और जो मतदान स्थल है, मतगणना स्थल है, इसे दुरुस्त किया जा रहा है। जी हां, विधानसभा का चुनाव 2 चरण में है। बिहार विधानसभा का चुनाव 3 नवंबर को वोट पड़ना है और उसके बाद 7 नवंबर को होना है वोटिंग और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। बिहार विधान परिषद का मतगणना जहां सीएम आर्ट कॉलेज किलाघाट में है, वहीं जो बिहार विधानसभा चुनाव का मतगणना स्थल है उसकी तैयारी लगातार युद्ध स्तर पर की जा रही है। कहीं से कोई बाधा उत्पन्न न हो, कहीं से कोई व्यवधान न हो और इसके लिए जो संभावित तैयारी है, विधि व्यवस्था की तैयारी है, घेराबंदी की तैयारी है, ये लगातार और इसी के तहत आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ से पहले ही जब वोटों की गिनती की बात दूर, वोट गिरे नहीं हैं, ईवीएम में कैद नहीं हुआ है, ऐसी परिस्थिति में एक बड़े इलाके को राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने अधीन कर लिया है। चप्पे चप्पे पर घेराबंदी और सुरक्षा व्यवस्था और ये सारी दुकानें बंद कर दी गई है। ये चुनाव का असर दिख रहा है। किस तरह से प्रांगण में आप देख रहे हैं कि कैसे तैयारी है। फिर यहाँ टेबल बनाया जाएगा, फिर यहाँ कक्ष बनाया जाएगा और उसके बाद मतगणना की तैयारी यहाँ की जाएगी। बाजार समिति का यह प्रांगण जहाँ व्यापारियों और खरीदारों से गुलजार रहता था, फिलहाल
निर्वाचन आयोग के अधीन मतगणना के लिए तैयार हो रहा है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में माइक्रो ऑब्जर्वर के द्वितीय चरण का चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चुनाव प्रशिक्षण के दूसरे चरण के प्रशिक्षक थे जीपीआरओ नदीम उल गफ्फार सिद्दीकी। चुनाव एक्सपर्ट मास्टर ट्रेनर शकील अहमद के द्वारा चुनाव प्रशिक्षण दिया गया। चुनाव की बारीकियों को बताया गया। साथ ही साथ मतदान की बारीकियों को देखते हुए मतदान स्थल पर रखे जाने वाले एसबीएम के संबंध में कहा गया कि ऐसे स्थल पर ईवीएम मशीन को रखें जहां पर इसके सामने कोई भी खिड़की ना हो, ताकि कोई व्यक्ति बाहर से या अन्य कोई दूसरा व्यक्ति वोट गिराने वाले व्यक्ति को देख सके कि वह किस चुनाव निशान पर अपना मत डाल रहे हैं। कोरोना वायरस का समय चल रहा है और इसे देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाकर तमाम प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही मतदान कराने को कहा गया। चुनाव से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण बातों पर भी चर्चा हुई। आपको कैसे कैसे एस नो कहाँ पर एस लगना है, कहाँ पर नो लगना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई। बहुत अच्छे से मैं सुन रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों ने सारी बातें सुन ली होंगी सर, और हमारे ख्याल से आप लोग, मैं इसको खोल दूँ क्या? जी हाँ, पहली बार कुछ लोग हैं, बहुत बहुत बधाई हो सर आप लोगों को है। सर सबसे पहली बात है कि यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ दैट बूथ या नंबर ऑफ बूथ। वहाँ पर वो सभी बूथों के लिए आप माइक्रो ऑब्जर्वर हैं सर। तो इसको जो इसकी सही पहचान हो सके और उसका जो है फोटोग्राफी होता है स्पेशली, और उसको जो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ मिलान करके और उसको जो है अनुमति दी जाती है। जो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं प्रिजाइडिंग के पास, उसको जो है भरना पड़ता है। देखिए, ये जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस विधानसभा के चुनाव में जो है माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो है प्रतिनियुक्त किए गए हैं। तो ये माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो हैं, इनको जो है इनके कार्य और दायित्व के संबंध में इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ईवीएम एवं वीवीपैट के द्वितीय चरण का रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हुई। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के अध्यक्षता में प्रेक्षकों सहित वहीं इस बैठक में कई जनप्रतिनिधि भी भाग लिए। काउंटिंग तक उसको आपको काम आएगा, इसलिए आप रखें और हमारा भी पारदर्शिता उसमें बनी रहेगी। तो इसमें राजीव झा जी आप समझा दीजिए क्या प्रक्रिया है और इसको आगे बढ़े। सहमति हो, जो भी कैंडिडेट्स हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हो, वो अपने परिचय दे, ताकि हम लोग आप लोगों के बारे में अवगत। महिंद्रा शोरूम के ठीक सामने सड़क किनारे साइकिल पर सवार एक व्यक्ति को एक पिकअप वैन ने रौंद दिया, जिस घटना में साइकिल सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। उसकी उम्र 14 वर्षीय है। इस घटना में कई अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान वार्ड नंबर 1 अलीनगर निवासी अरुण दास के रूप में बताया जा रहा है। पिकअप वाहन के ड्राइवर को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पिकअप वाहन वेस्ट बंगाल का बताया जा रहा है, जिस पर मछली लदा हुआ था। और वहीं इस घटना के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस के द्वारा भी ली जा रही है। बेटा हमर पाय मांगे कथि भेटै एकला में आप लेबै सामान माने छला मीडिया वाला आपका बड़ा भैया, जोर से बोलिए। बड़ा भैया तो बताइए कै बजे हुई है घटना? कै बजे घटना घटी? हुआ ये सर 8 बजे के सब कुछ एक बार गाड़ी आलैया एक बार घिसक त 3 आदमी के मर्डर कर ओकरा देह पर द कसीरा चल गई, ईटा गिट्टी सब उड़ै नहीं चल गए। 10-15 गोरा घायल हो जैते ना, 3 गो घायल भेले सब। 3 गो घायल थे? हां, एगो मर गेल। हां, एगो मर गेल, 3 गो भर्ती है। यातायात थाना के पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही साथ मासिक चेकिंग अभियान भी चलाया गया।
इस वाहन चेकिंग अभियान के तहत जहां सभी आने जाने वाले 4 चक्का, 3 चक्का से लेकर 2 चक्का सभी वाहनों के डिक्की को सर्च किए गए। विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, ऐसे में कोई व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, अधिक मात्रा में रुपये तो नहीं ले जा रहे या आर्म्स या कोई दूसरा अन्य आपत्तिजनक सामान तो नहीं ले जा रहा। इन सभी को देखते हुए गाड़ियों के डिक्की को चेक किए जा रहे हैं। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रवक्ता कमाल अशरफ राइन पटना से पहुंचे। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री के कार्यों की जमकर सराहना की। कहा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कब्रिस्तान, घेराबंदी हो या मदरसा, सभी जगहों पर विकासात्मक कार्य किए गए हैं। प्रजाजली साहब उनकी अध्यक्षता में 5 अक्टूबर को पटना में एक चुनावी बैठक हुई, जो हमारी एडवाइजरी कमेटी है उसमें हम लोगों में जो सलाह मशवरा हुआ तो ये तय हुआ कि ये जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा मुसलमानों के बीच जाएगा और जनता दल यूनाइटेड के लिए वोट मांगेगा। मोर्चा का मकसद है कि हम 15 वर्षों से नीतीश कुमार की क़यादत में बिहार में सरकार को देख रहे हैं और पुनः फिर नीतीश कुमार की क़यादत में सरकार की ज़रूरत है, वरना ये कोशिश यहाँ हो जो कोशिश की जा रही है, इस कोशिश में अगर हम नासमझी से काम लेंगे और अकलमंदी से काम नहीं लेंगे और अगर कोई गलत नेतृत्व की सरकार आ जाएगी तो फिर इसका खामियाजा भी हम ही को भुगतना है। ये 8-10 दिन टाइम है, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं। अभी हम पटना से चले हैं, दरभंगा है, इसके पहले हम सासाराम, आरा, बक्सर ये सब घूम करके आ चुके हैं। अब दरभंगा में घूमने के बाद अभी ग्रामीण में जाएंगे, बेनीपुर जाएंगे, फिर मधुबनी वगैरह में जा करके हम लोगों का मकसद है मुसलमानों को बताना, उनसे अपील करना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि आप जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को वोट दीजिए और नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूत कीजिए। अभी 3 तीर है, 1 शिकार है, जबकि चुनाव चिन्ह जो तीर है वो नीतीश कुमार के पास है। लेकिन आप गौर कीजिएगा, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा तीर पकड़े हुए हैं, जिनके साथ ओवैसी और देवेंद्र यादव वगैरह हैं, दूसरी तरफ जो है वो पप्पू यादव एक तीर पकड़े हुए हैं, तीसरी तरफ जो है वो तेजस्वी यादव एक तीर पकड़े हुए हैं। इन सबके निशाने पर अगर कोई है तो नीतीश कुमार है।